वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में क्वांटिफायर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, इसके क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो स्टेटमेंट है इनको करना है टर्म्स ऑफ सी एक्स जी एक्स एफ एक्स यूजिंग क्वांटिफायर एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ कैट, अ डॉग एंड अ फेरेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ एंड, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब यही है कि एक स्टूडेंट जो है आपकी क्लास में, उसके पास कैट भी है, डॉग भी है और फेरेट भी है। ये तीनों चीज़ें हैं। उसने यही कहा है कि यहाँ पर लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ यूज़ होंगी। ये कनेक्शन लिखा गया गलती से, ये कनेक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पर अब एंड यूज़ हो रहा है। उसके अलावा उसने कहा है कि इसको किन टर्म में करना है, सी ऑफ एक्स जी एक्स एफ एक्स। तो आप इसको कोई भी लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में करें। कह दिया कि लेट सी ऑफ एक्स जो है इसका मतलब है कि एक्स हैज़ अ कैट, डी एक्स का मतलब है एक्स हैज़ अ डॉग और एफ एक्स का मतलब है एक्स हैज़ अ फेरेट। मीन्स के सी से सी एक्स, डी से डी एक्स, एफ से एफ एक्स। तो कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये उसी के मुताबिक हो, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर कोई से एक क्वांटिफाइड यूज होगा तीन में से, जैसे कि आप जानते हैं एक यूनिकनेस है, एक यूनिवर्सल है और एक एग्जिस्टेंशियल है। एग्जिस्टेंशियल जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। वाई यूनिकनेस और यूनिवर्सल क्यों नहीं यूज हो रहे? क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल। यहाँ पर उसने ऑल स्टूडेंट्स की तो बात ही नहीं की, उसने सिर्फ किया आ स्टूडेंट। तो उसने स्पेसिफाई भी नहीं किया कि आ स्टूडेंट का मतलब कोई एक स्टूडेंट है, नहीं, उसने यही कहा कि कोई भी स्टूडेंट जो है क्लास में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास ये तीनों चीजें हैं। वो कहता है ना ओनली वन स्टूडेंट, ओनली अ स्टूडेंट, फिर हम उसके साथ यूनिकनेस लगाते हैं। तो फिर जाहिर बात है फिर हमारे पास एग्जिस्टेंशियल ही लगेगा, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ ओनली। अगर ओनली का वर्ड यूज होता तभी हमारे पास यूनिकनेस लगना था। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल लगेगा। कैट का मैंने बताया था सी ऑफ एक्स। अब यहाँ तक यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ तक हो गया, स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ कैट, यानी कि ये चीज़ यहाँ तक स्पेसिफाई करती है। इसी तरह उसके पास डॉग भी है, तो हमने डी ऑफ एक्स लिख दिया। इतना उसके बाद फेरेट भी है तो एफ एक्स भी लिख दिया। वर्ड कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर एंड वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंड वाला लॉजिकल कनेक्टिविटीज लगेगा, इसके एंड ऑपरेटर लगेगा। बस इतना ही कहा था, तो हमने इतना ही इसका आंसर है, मीन्स कि ये इसका आंसर है। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखा उसने लिखा हुआ है ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। जब ऑल का वर्ड यूज होता है तो हम जानते हैं कि वो सबकी बात कर रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगेगा। और उनके पास क्या है? कैट भी है, मीन्स के सी एक्स, डॉग भी है डी एक्स, फेरेट भी है डी एफ एक्स। और उनके दरमियान कौन सा ऑपरेटर लगेगा? एंड, क्योंकि उसने कहा है कि एंड, यानी कि उन सबके पास कैट भी है, डॉग भी है, फेरेट भी है, यानी कि तीनों चीजें हैं। तो फिर तीनों चीजें हैं, मीन्स के एंड गेट लगता है, एंड ऑपरेटर। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि सम स्टूडेंट इन योर क्लास हैज अ फेरेट बट नॉट कैट एंड डॉग। यानी कि वो कह रहे हैं क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि पास फेरेट है, ना कैट है, ना डॉग है। सम की बात हो रही है, मतलब कुछ है, यानी कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक या एक से ज्यादा है, मगर सारे नहीं है, तो फिर इसका मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगेगा। उनके पास क्या है? फेरेट है, नॉट कैट एंड डॉग। तो नॉट कैट का मतलब नॉट ऑपरेटर उसके साथ सी एक्स, इस तरह नॉट डॉग का मतलब नॉट डी एक्स। इनके साथ कौन सा ऑपरेटर लगेगा? यहाँ पर भी एंड लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि बट का मतलब ही एंड होता है। ये देख लें, इसका आंसर है। देखें यहाँ पे लिखा है ओनली वन स्टूडेंट इन योर क्लास हैज अ कैट एंड अ डॉग। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट की बात हुई है, यानी स्पेसिफाई हो गया है। तो यहाँ पर जारी बात है यूनिकनेस ऑपरेटर लगेगा, सॉरी यूनिकनेस क्वांटिफायर। और उसके पास क्या है? एक कैट है और डॉग है। यहाँ पर ये इसका आंसर। अब जारी बात है उसने फेरेट की बात नहीं की है या नहीं है, तो जब उसने नहीं यहाँ पे बताया तो फिर हम नहीं लिखेंगे, तो जो बताया बस उतना लिखेंगे, इसके सिर्फ उसी को ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो ये देख लेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने कराए आपको।